आइए हम बात करते हैं रिमर-टेमन रिएक्शन में, और ये रिएक्शन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, देखने को मिलता है। इसके नेट रिएक्शन विथ मैकेनिज्म आपको मैं समझाता हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए कैसे आता है, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं इसके रिएक्शन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है, ये आपको मैं बताता हूँ। तो ये बनता कैसे एक्चुअली बेटा, ये है तो होता है स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल, है ना। ये फिनॉल होता है, और फिनॉल का जो रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि CHCl3 यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे जो यूज करते हैं वो ClCl3 यूज करते हैं, और फॉलोड बाई NaOH, एल्कोहलिक NaOH का इस्तेमाल करा जाता है ना। यहाँ पे एल्कोहलिक NaOH का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका NaOH दिखने को मिलता है। फिर ये प्रोडक्ट जो बनता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट जो बनता है, वो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये आपका OH तो रहता ही है, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे CHO डेवलप करता है, और सेम इसी तरीके से आपका मेटा पोजीशन पे यहाँ पे आपका पैरा पोजीशन पे आपका CHO डेवलप करता है ना। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये आपका जो होता है ये आपका माइनर प्रोडक्ट देखने को मिलता है ना। इसका नाम जो होता है वो आर्थो, और ये कहलाता है सैलिसल्डिहाइड, है ना। और ये जो होता है ये बेटा आपका देखने को मिलता है पैरा, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दैट हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड, मीन्स हाउ द reagent will used and how the reagent will form electrophile and nucleophile. Then first of all we will discuss the mechanism of Remer-टेमन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको केयरफुली हर स्टेप को देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसका स्टेप समझ में आता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसी को ले चलते हैं कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ रिमर-टेमन रिएक्शन, है ना बेटा। तो मैकेनिज्म की बात किया जाए, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझना है, ठीक है ना। सो राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप इज दैट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा, ये आपको समझने वाली बात है। तो आपको मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है ये आपका क्लोरोफॉर्म है ना, और यहाँ पे आपके पास NaOH होगा, और यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड टूटेगा, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, बॉन्ड टूटेगा किस तरीके से, यही तो आपको देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपके पास एक NaCl निकलने वाला है ना, ठीक है, NaCl निकलने वाला, और यहाँ पे जो OH है बेटा, ये OH जो होगा वो इस CH के साथ निकलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे 2 क्लोरीन तो बच जाएगा, और यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने वाला है कि यहाँ पे एक आपके पास ये लोन पेयर होगा, और यहाँ पे आपके पास वैकेंट होगा। तो आप कह सकते हो कि ये क्या बना रहा है, CCl2, और ये जो CCl2 बन रहा है बेटा, ये आपका कहलाता है इंटरमीडिएट, और ये कहलाता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसका जो नाम आपको देखने को मिल जाएगा ये कहलाएगा डाइक्लोरोकार्बीन, है ना। इसका नाम जो होगा दैट इज द डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो होगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चल के इनके साथ जाने वाला है, ठीक है। इनके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो H होगा बेटा, ये H जो होगा ये OH के साथ चला जाता है, तो रीडिटरमाइनिंग स्टेप आपका होगा और ये डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन कर देता है। अब आपका दूसरा जो स्टेप्स होता है, मैं दोनों अलग अलग बता के तब मैं एक साथ बताता हूँ। दूसरा स्टेप्स बेटा जो होता है ना, वो क्या होता है, होता इस तरीके से है कि अब आपको यहाँ बनाना है फॉर्मेशन ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपका जो होने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है। तो कैसे बनेगा ये चीज आपको समझना। तो देखिए दूसरे स्टेप में आता हूं मैं, ये आपका फिनॉल है ना, ये आपका क्या है, फिनॉल है। और फिनॉल फिर एक NaOH के साथ ट्रीट करता है, आपको मिल जाएगा कितना यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ से जो H होगा ना बेटा, ये आपका निगेटिव जाएगा और ये पॉजिटिव जाने वाला है। और जब पॉजिटिव जाने वाला है तो क्या करेगा, वो करेगा इस तरीके से कि यहाँ पे जो H है वो इसके साथ चला जाएगा, तो बनाएगा क्या, ये निगेटिव बना देगा और ये आपका यहाँ पॉजिटिव, और ये आपका बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका जो बन रहा है ना, वो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब इन्हीं दोनों को इस्तेमाल किया जाए, है ना, इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को। अभी तक मैंने क्या किया, आपको जो इलेक्ट्रोफाइल की नीड है मैंने बना दिया, न्यूक्लियोफाइल की नीड आपका ये है, पूरा ये आपकी नीड है, तो मैंने इसको बना दिया। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ नेट मैकेनिज्म क्या था इसका, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि नेट मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नेट मैकेनिज्म मीन्स आपको दोनों को एक साथ मिला दे, तो वही चीज आपको मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं न्यूक्लियोफाइल की जिक्र कर लूं। न्यूक्लियोफाइल आपका क्या था, फिनॉक्साइड था, है ना। आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या है, फिनॉक्साइड। सोडियम को मैं हटा दिया हूं तभी न्यूक्लियोफाइल दिखता हुआ मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को +m के थ्रू। ये जो होता है ना, ये +m के थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये रिंग को एक्टिवेट करता है ना। ये क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करने के बाद ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या डेवलप करता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन समझ लो कि अगर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अगर कॉन्जुगेशन में होता है बेटा, अगर ये आपका कॉन्जुगेशन में होता है तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम, है ना, ये आपका नेगेटिव से डबल बॉन्ड आगे की तरफ बढ़ता है। यानी आपको याद रखना हेड और टेल का रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अपने पास क्या देखने को मिल रहा है, अपने पास देखने को ये मिल रहा है कि इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे आप नेगेटिव चार्ज पा जाओगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जब पाओगे तो ये क्या होने वाला है, ये देखिए यहाँ तो आ जाएगा, ये हट जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ना। खींच क्या रहा है, वो खुद से शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। आइए अब बात करते हैं ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ गया। उस इलेक्ट्रोफाइल को उठा के ले आइए। तो इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास तैयार है ना। तो ये कार्बन है, ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी एक्चुअली एक इंटरमीडिएट होता है, मैंने आपको भी बताया नहीं, आपको जरूर बताऊंगा किसी वीडियो में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इसको देगा यहाँ पे। जब देता है तो वो क्या जनरेट करता है, इसकी बात आपको करनी होगी। तो देखिए क्या करनी होगी, यही तो आपको समझना है ना। समझोगे तो क्या है ये देखने को मिल जाएगा। सॉरी, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ तो रह नहीं सकता है ना, तो उसको हमको हटाना ही पड़ेगा। तो कैसे उसको यूज करना है
ये देख लीजिए, यहाँ से ये आपका पाई बॉन्ड है और यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड यहीं पे था, यहाँ पे है और ये आपका डबल बॉन्ड वो दिख रहा है। अब करना क्या है बेटा, एक चीज याद रखना, इसके पास एक हाइड्रोजन है ना, तो वो हाइड्रोजन तो रहना ही है इसके पास, बल्कि क्या करेगा, सी आएगा, ये Cl दे देगा, ये Cl दे देगा और ये आपका क्या करेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज देने वाला है ना। तो करना क्या, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना बेटा, वो आपका sp3 दिखने वाला है, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है। एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं कि नाउ दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड जो होता है ना बेटा, ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में इसको फिर एरोमेटाइजेशन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास, ठीक है। और जब जाएगा तो वो बनाएगा क्या, इसकी तो देखना ही होगा। जब जाएगा तो फिर ये अपने बॉन्ड को इसकी तरफ ले जाएगा और जब ले जाएगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर वो पाई बॉन्ड वापस आपके रिंग के अंदर आ जाएगा। तो फिर वो एरोमेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आपको आसान हो जाएगा। इसके आगे मैं ले चलता हूँ आपको, फिर 2 मोल आपको NaOH यूज करना है, तो मैं वो यहाँ दिखा देता हूँ, है ना। एक NaOH आपको यहाँ मिल जाएगा और प्लस एक NaOH आपको यहाँ दिखने लगेगा। जब एक NaOH यहाँ दिखेगा तो ये देख सकते हो कि यहाँ से आपका जो कंपाउंड होगा ये निकल जाएगा, यहाँ से ये आपका निकल जाएगा। तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलता है। यानी अब रिंग के अंदर जो है आपका पाई बॉन्ड सेटल हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज दिखने लगेगा, ये आपका CH और ये Cl होगा और यहाँ पे Cl होगा, ठीक है। सॉरी, जो Cl था वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2NaCl आपका क्या होगा, निकल जाएगा और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, जो OH आपको यहाँ पे NaOH ने प्रोवाइड करा है। अब इसको आपको एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए जब हम थोड़ी सी हीट करते हैं तो यहाँ से आपका H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकल जाएगा ना बेटा, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस फॉर्म में, CHO फॉर्म में, और यहाँ पे आपका O नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ से फिर आपको स्टेबलाइज करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो H पॉजिटिव हम लोगों ने जो यहाँ पे बाहर निकाला था शुरू वाले स्टेप में, वो H पॉजिटिव को यहाँ ले जाएंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका CHO में। तो ये आर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सेम इसी तरीके से जब हम इस डाइक्लोरोकार्बिन को इस पैरा पोजीशन पे अटैक कराएंगे तो सेम वही प्रोसीजर आगे आएगा, लेकिन वो कौन सा प्रोडक्ट दे देगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से ये आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ इसके थोड़ी सी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसके एक छोटा सा है कि अगर याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन जो होता है ना, इसमें आप देख सकते हो कि जो फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन है, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन है ना, और ये आपको पता है कि डाइक्लोरोकार्बिन इज इंटरमीडिएट है ना। तो ये जहां पे बन रहा है बेटा, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दैट स्टेप विल डिसाइड दैट रिएक्शन विच प्रोसीड इन 1 मिनट 1 सेकेंड 1 आवर 2 आवर 1 ईयर, ठीक है। वो बताएगा कि वो कितने साल में
कितने महीनों में, कितने दिन में, कितने घंटों में यूज होता है। ठीक है, अब आपको मैं इसके आगे एक चीज बता देता हूं कि इन द रीमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है ना, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर रीमर-टीमन रिएक्शन में, है ना, रिएक्शन में हम CCl4 के बजाय CHCl3 के प्लेस पे इंस्टेड ऑफ CHCl3 अगर हम CCl4 यूज कर लें, है ना, हम इसको ना यूज करें, हम इस CCl4 को यूज कर लें, तो क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? देन द रिएक्शन इज कैरीड आउट, है ना, कैरीड आउट, यहाँ पे आपको कुछ और मिलने वाला है, कैरीड आउट एट हायर टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर की नीड ज्यादा होने लगेगी और हायर टेम्परेचर पे वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका आर्थो एंड पैरा ऑक्जेलिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जहां पे आर्थो पैरा पे एल्डिहाइड आ रहा था, वहां पे आर्थो पैरा पर क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल भी उसका बता देता हूं, बट मैकेनिज्म आपको नहीं बताऊंगा, सेम वैसे ही मैकेनिज्म, बट आपको अगर जरूरत होगा तो मुझे जरूर कमेंट यूज करके बताइएगा। CCl4 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है ना, ये आपका CCl4 है और आप जानते हो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और जब हम यहाँ पे सेम वही NaOH को हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड कर देता है? ये प्रोवाइड कुछ इस तरीके से करता है कि ये COOH आर्थो पोजीशन पे ये आपका सैलिसिलिक एसिड बना देगा, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और सेम उसी तरीके से जब आप पैरा पोजीशन पे अटैक कराते हो तो वो आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा मैकेनिज्म को रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन को बता दूं कि फिनॉल जो होता है वो क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करता है ना, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करता है, और इसका भी डाइपोल मोमेंट अगर बात किया जाए तो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, है ना, हैलोजन एटम के होता है। ये भी आप शॉर्टकट में जान सकते हो कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ NaOH इस्तेमाल करा जाता है, करने के बाद ये आर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइडी ग्रुप देता है, सेम वैसे ही पैरा पोजीशन पे भी एल्डिहाइडी ग्रुप देता है। तो इसी का मैकेनिज्म मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले बेटा आपको बनाना क्या है इसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करेगा? वही क्लोरोफॉर्म जनरेट करेगा, और ये क्लोरोफॉर्म आपका बनाएगा। तो NaOH में एक यहाँ से Cl निकलेगा और एक H जो होगा यहाँ से OH के साथ, और बॉन्ड का टूटना दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग। बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है ना, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा, और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितने स्टेप में होने, कितने दिन में, महीनों में, घंटों में, कितने ईयर्स में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपको क्या दिख जाएगा? दिखेगा ये कि यह एक इंटरमीडिएट बना देगा डाई। 2 क्लोरीन तो बचा ही हुआ है ना मेरे पास, इसका ये 2 क्लोरीन बचा हुआ है बेटा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा डाई क्लोरो कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द इंटरमीडिएट विच विल बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि ये वाला बॉन्ड, ये वाला ऑर्बिटल देख सकते हो कि ये ऑर्बिटल क्या है? इम्प्टी है, ये ऑर्बिटल आपका इम्प्टी है। ठीक है, तो ये डाइक्लोरोकार्बिन। सेम इसी तरीके से मुझे न्यूक्लियोफाइल भी बनाना होगा। तो यार न्यूक्लियोफाइल कौन बनाएगा? ये आप जानते हो कि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो वही आप चाहो तो जो H है, चूंकि H एसिड को लूज कर रहा है, तो वही यहाँ पे Na मैंने यूज कर लिया, बट Na का इस्तेमाल अभी मैं वहाँ आगे वाले स्टेप में नहीं करने वाला हूँ। ठीक है,
तो देखिए नेट मैकेनिज्म में मैंने बोला कि जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है बेटा, तो भले ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट इसका जो निगेटिव चार्ज है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और जब कॉन्जुगेशन में होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमेशा शिफ्टिंग जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो हेड टू टेल इस तरीके से देखने को मिलता है, कभी भी डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जब ये पाई बॉन्ड अंदर आएगा थ्रू द प्लस एम इफेक्ट, तो इस कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और आपको पता कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ये डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना बेटा, ये अटैक करना चाहेगा, तो ये अपना जो कार्बीन का इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज है वो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, ये आपका क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। ये एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद ये फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद फिर वो इस तरीके से हाइब्रिडेशन को चेंज करेगा। चेंज करने के बाद लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है अंदर रिंग के अंदर, और ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड खत्म हो गया। फिर 1-2 मोल NaOH लेकर के यहाँ पे दोनों NaCl निकाल देंगे और OH आ जाएगा यहाँ पे, और फिलहाल ये जो H है ना बेटा, ये चला जाएगा यहाँ, और इसकी एरोमेटिसिटी मेरी मेंटेन हो जाएगी रिंग के अंदर, और फिर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो OH आ रहा है ना बेटा, एक कार्बन पे दोनों OH का होना ये अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये तुरंत एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करना चाहेगा, लूज कर देगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एक हाइड्रोजन आप इसको प्रोवाइड करोगे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल बन जाएगा। इस तरीके से आर्थो और पैरा, इसी तरीके से पैरा भी हम क्या कर सकते हैं मैकेनिज्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इसके जो एप्लीकेशन था जो इसके मैं उसको भी बता दूं कि मैंने बोला कि जो बॉन्ड अटैक कर रहा है डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्मेशन हो रहा है, वहां बॉन्ड बेटा ब्रेक हो रहा था, वहां पे क्या टूट रहा था बॉन्ड ब्रेक हो रहा था ना। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी ये रेट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है उसको। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर उस रिएक्शन में रेमिंग रिएक्शन में इस क्लोरोफॉर्म के जगह मैं CCl4 यूज कर लूं तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे जहां पे आपका CHO आ रहा था अब वहां पे क्या आ जाएगा COOH आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये रहा आपका रीमर-टीमन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आता है, मैं सारे नेमिंग रिएक्शन मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में हैं आपकी नीट पेपर के पहले मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। लॉकडाउन में ये थोड़ा सा हम लोगों को बेनिफिट मिल गया, थोड़ा सा टाइम मिल गया कि आपको इसको प्रोवाइड कर सक रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मेरे लेक्चर ये क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, तो आपके सपोर्ट की मुझे नीड है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो प्रमोट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। हाँ, अगर वीडियो में लेक्चर में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर सजेस्ट करिए, उस सजेशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा और फिर उसको इम्प्रूव भी करूंगा, ठीक है। इंसान वही होता है जो अपनी गलती, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कोई भी अगर ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति कह दिया कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, वहीं पे वो सबसे बड़ा बेवकूफ बनता है। इसलिए कहीं भी अगर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आपको समझने में दिक्कत है, तो जरूर कांटेक्ट करिए, मैं जरूर इस चीज को सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।